सो कंप्यूटर नेटवर्क का 17th पार्ट है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पैरिटी स्कीम, चेकसम स्कीम और सीआरसी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पैरिटी स्कीम में हम पहले भी देख चुके हैं कि डेटा प्लस पैरिटी बिट मिला के कोड वर्ड बनता है। और डेटा अगर 2 बिट्स का है तो पैरिटी 1 बिट की अटैच होगी उसमें और कोड वर्ड 3 बिट का होगा। लेट्स से डेटा जो है एक्स और वाई, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें डिजिटल लॉजिक की टर्म्स में, तो एक्स और वाई मान लेते हैं। अगर 0 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, है ना। तो ये इवन पैरिटी का केस अगर ध्यान रखा जाए, यानी नंबर ऑफ वन जो होने चाहिए वो इवन होने चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ वन जो है वो 0 है, दैट इज इवन, तो ठीक है 0 लगा दें। नंबर ऑफ वन यहाँ पे 1 है तो एक और 1 चाहिए होगा, तब जाके इवन बनेगा, है ना। नंबर ऑफ वन यहाँ पे 1 है, यहाँ नहीं है, यानी टोटल मिला के एक ही 1 है, एक और चाहिए इवन बनाने के लिए। नंबर ऑफ 1 ऑलरेडी इवन है तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हमारा आउटपुट आ गया। अब ये हमारा ये दोनों एक्स और वाई मिला के 2 बिट का डेटा है और आउटपुट जो आ रहा है वो हमारा पैरिटी बिट है। तो ये वैलिड कोड वर्ड्स हो गए। ठीक है, कौन से 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। तो इवन पैरिटी के बेसिस पे देखा, और इसी को हम एनालॉजी अगर देखा जाए तो ये एक्सॉर गेट की तरह है। एक्सॉर गेट में भी ऐसे ही होता है कि अगर दोनों ही लो हैं, दोनों ही हाई है तो 0 आता है, बाकी अल्टरनेट में 1 1 आता है। ठीक है, तो मान लो नेटवर्क लेयर से हमें 2 बिट का डेटा मिला। अब डेटा लिंक लेयर में हमारे पास क्या है, एक सर्किट है डिवाइस में, हमने कंप्यूटर डिवाइस में सर्किट लगा रखा है। तो ये क्या करेगा, पैरिटी अटैच करेगा अलग से। तो लेट से 0 0 गया तो यहाँ से 0 आया, तो वो सारी जो कॉम्बिनेशन हैं वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। तो एक्जैक्टली सेंडर साइड में भी वही है और रिसीवर साइड में भी वही एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, मैकेनिज्म सर्किट सेम है। तो लेट से 0 0 0 गया। अब नॉइज़ की वजह से क्या है, एक बिट मॉडिफाई, ये 1 लिखा है मैंने, अगर बहुत बारीकी से देखो तो ठीक है, नॉइज़ की वजह से एक बिट मॉडिफाई हो गई, तो ये 0 0 0 जो है 0 0 1 बन गया। तो चेक करा तो यहाँ पे तो ऑल है ही नहीं, वहाँ ये रिसीवर साइड में, तो इसका मतलब एरर डिटेक्ट हो गया। लेट से एक और कोई और बिट चेंज करते हैं, 0 0 0 भेजा और 1 0 0 बना नॉइज़ की वजह से, तो एक ये भी डिटेक्ट हो गया क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है। और या फिर 0 1 0 बना, तो एक चीज़ समझ में आती है कि एक बिट जो, अगर एक बिट चेंज होगी तो एरर डिटेक्ट हो ही नहीं पाया, मतलब एरर डिटेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आराम से पता चल जाएगा कि भाई क्योंकि प्रेजेंट है ही नहीं। अगर 2 बिट चेंज हो जाती है, लेट्स से 0 0 0 भेजा और मॉडिफाई होकर 0 1 1 बन गया, तो अब ये चीज़ डिटेक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि 0 1 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है रिसीवर साइड में, तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। इवन दो कि डेटा मॉडिफाइड है नॉइज़ की वजह से, ये स्टिल एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो 2 बिट जो है डिटेक्ट नहीं हो पा रही है। तो पहले पॉइंट है कि कोड वर्ड्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम अ सर्किट आर नोन एज वैलिड कोड वर्ड्स। ये जो सर्किट से बने हैं, ये वैलिड कोड वर्ड्स कहलाते हैं, एंड द रिमेनिंग आर इनवैलिड कोड वर्ड्स। एक बार बताओ, जब इन तीनों को मिलाएंगे, 2 बिट और 1 बिट मिला के 3 बिट बनता है। तो 3 बिट अगर देखिए 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ तुम्हें सिर्फ 1 2 3 4 ये 4 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 ये एक्चुअली में। तो ये चारों जो हैं ये वैलिड कोड वर्ड्स हैं। जो चार टोटल 8 होते हैं ना 3 बिट के लिए, तो बाकी 4 जो है वो इनवैलिड रहेंगे। तो वो केस आएगा तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि गलत है। ठीक है, अब आते हैं हैमिंग डिस्टेंस का केस। हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है कि लेट्स से यहाँ पे 0 0 0 है, 0 1 1, तो डिफरेंट जैसे 0 0 सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 0 1 अलग अलग है, 0 1 अलग अलग है, तो इस केस में 2 आ गए हैमिंग डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि द नंबर ऑफ बिट्स दैट डिफर ईच अदर, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स, कितनी बिट्स डिफर हो रही हैं, 2 बिट्स डिफर हो रही हैं ईच अदर बिटवीन 2 वैलिड कोड वर्ड इज कॉल्ड हैमिंग डिस्टेंस। तो अगर ये 2 कोड वर्ड हैं वैलिड, तो इन दोनों में कितनी बिट्स डिफर हो रही हैं, पहली बिट तो सेम है, अगर इस लेफ्ट साइड से देखें तो ये बिट डिफर हो रही है, ये वाली सेकंड सेकंड और थर्ड बिट डिफर हो रही है, तो 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ अगर तुम देखो, ये मैंने फाइंड आउट करा है कि इन दोनों कोड वर्ड्स के बीच में हैमिंग डिस्टेंस क्या है, 2 का है। क्योंकि देखो ये दोनों बिट्स डिफर हो रही हैं, हाँ। अगले में चेक करा, सब में चेक करा तो 2 का ही हैमिंग डिस्टेंस आ रहा है। जैसे फर्स्ट और लास्ट को देखो तो यहाँ पे 1 1 है, यहाँ 0 0 है, यानी ये दोनों बिट जो है वो डिफर हो रही हैं, आखिरी वाले तो सेम है ना। तो यहाँ पे भी 2 आ गया। तो इनमें से मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ता है, जब सारे ही 2 हैं तो मिनिमम भी 2 ही होगा, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 हो गया। तो अभी ये क्यों यूज़ हो रहा है, अभी समझ में आएगा कि अगर हमें डिटेक्ट करना है डी एरर्स को, अगर हमें डी एरर्स का पता लगा देना है तो हमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस चाहिए d+1। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे एक एरर को डिटेक्ट कर पा रहे थे ना, जब एक बिट चेंज हो रही थी, वो वाला नॉइज़ की वजह से एक बिट चेंज हो रही थी, वो डिटेक्ट हो पा रहा था आराम से, है ना, क्योंकि मिनिमम हमारा हैमिंग डिस्टेंस 2 है। ठीक है, और या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर टू डिटेक्ट d-1 एरर, अगर d-1 एरर को डिटेक्ट करना है तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस डी होना चाहिए। यानी अगर हमारा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2 आ रहा है तो हमारे सिर्फ एक एरर ही अगर एक बिट में चेंज है तभी डिटेक्ट हो पाएगा। क्लियर, और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो वैलिड कोड वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू एन इनवैलिड कोड वर्ड बाय नॉइज एंड द एरर्स आर डिटेक्टेड। बताया हुआ है कि वैलिड कोड वर्ड को इनवैलिड में बनाने की कोशिश करी नॉइज़ की वजह से, है ना, तो एरर डिटेक्ट हुए। अच्छा, वैलिड कोड वर्ड अगर कन्वर्ट होता है अनदर वैलिड कोड वर्ड में, देखो वैलिड कोड वर्ड इनवैलिड कोड वर्ड बन रहा है, मैंने बताया कि रिसीवर साइड में तो कुछ था ही नहीं, है ना, हमने जब 0 1 0 ढूंढने की कोशिश की तो मिला ही नहीं, तो इसलिए हमने इसको इनवैलिड कह दिया। मगर वैलिड कोड वर्ड अगर अनदर वैलिड बन जाए, जैसे कि जब हमने 2 बिट चेंज करी थी, तो वो एरर डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको गलती से, इवन तो 2 बिट नॉइज़ की वजह से चेंज हो चुकी है। तो नॉइज़ कैन जनरेट बोथ वैलिड एंड इनवैलिड कोड वर्ड्स, ये चीज़ समझ में आती है। नॉइज़ दोनों तरह के कोड वर्ड जनरेट कर सकता है। ठीक है, ये कोड वर्ड क्या होते हैं, जनरेट होते हैं सर्किट से, नेटवर्क लेयर से आया, उसमें अलग से बिट्स अटैच हो गई, तो वो अलग से जो कोड वर्ड में बिट अटैच होती है पैरिटी, तो वो हमारा सर्किट से जनरेट होता है। लेट्स से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेंटर साइड में हमारे पास
ये बना टोटल कोड वर्ड 8 है, ठीक है, 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स। तो ये सब है, ये चारों जो है वैलिड है, तो इस साइड भी ये वैलिड है। अब लेट्स से कि सारे जीरोस पहुंचने चाहिए थे यहाँ पे, मगर नॉइज़ की वजह से क्या हुआ, 3 बिट में चेंज हो गया। 3 बिट क्यों ले रहा हूँ अभी समझ में आएगा तुम्हें। लेट्स से 3 बिट्स में चेंज कर दिया, तो कोई सी भी 3 बिट चेंज कर दो तुम्हें डिटेक्ट हो जाएगा इजीली। कॉमन सेंस भी है एक तरह से, क्योंकि अगर तुम कोई भी 3 बिट चेंज करोगे, है ना, क्योंकि 4 बिट चेंज होनी चाहिए होती तब तो पकड़ में आता, दैट इज़ द अनदर केस। अगर कोई भी 3 बिट्स चेंज करो, लेट्स से लास्ट में ट्रिपल वन लगा दो, पहले ट्रिपल वन है, बीच में ट्रिपल, सब डिटेक्ट हो जाएगा, यानी काम सही कर रहा है ना, हमारा पैरिटी स्कीम सही काम कर रहा है। मगर जैसे ही हम 4 के केस में आते हैं, तो तुम बोलोगे कि अगर 1 0 1 0 1 0 1 0 1 कर दो तो ये तो डिटेक्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि ऐसा रिसीवर एंड में है ही नहीं। मगर सारे केस कंसीडर करने होते हैं। लेट्स से अगर तुम ये वाला केस देखो कि 4 जीरोस उसके बाद 4 वंस, तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 4 जीरोस 4 वंस, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया। इवन दो कि इसमें 4 जो बिट्स थी वो चेंज हो गई थी, तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, नॉट डिटेक्टेड। तो ये डिटेक्ट ना कर पाना गलत बात है, डिटेक्ट होना चाहिए कि हम एरर को ना, नॉइज़ की वजह से जो मॉडिफाइड डेटा है उसको एक्सेप्ट कर लें, है ना। तो एक चीज़ समझो कि अगर हम यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, लेट्स से इन दोनों के बीच में, तो देखो चारों जीरो है, मगर यहाँ पे चारों वन होने की वजह से यहाँ 4 आ गया। सेकंड और इसमें देखो सारे ही डेटा, सारे ही बिट्स अलग अलग हैं, तो 8 आ गया। फर्स्ट और लास्ट में देखो सारे जीरो सारे वन, तो अलग अलग हैं, तो 8 आ गया। मिनिमम क्या है, 4 है ना। तो बताया टू डिटेक्ट डी एरर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस चाहिए होता है D+1। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस अगर हमारा 4 है, यहाँ पे मिनिमम 4 दिखा ना, तो हम कितने एरर आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, वो है 3, 4 से 1 कम। ठीक है, पहले हम 1 कर पा रहे थे, अब हम 3 कर पा रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन है, अगर तुम इसको देखो कि सेंटर ने डाला लेट्स से 0 0 0, चेंज हो गया, एक बिट चेंज हुई, 0 0 1 हो गई। तो जब 0 0 डाला तो आउटपुट क्या 1 आता है क्या, नहीं आता। 0 0 के केस में जॉर में एक्सॉर में 0 आना चाहिए ना, मगर नहीं आ रहा, इसका मतलब डिटेक्ट हो गया भाई, गड़बड़ है इसमें। हाँ सच में गड़बड़ है, क्यों 0 0 0 भेजा गया था 1 आ रहा है, तो ये नॉइज़ की वजह से हुआ होगा। लेट्स से किसी ने 2 बिट चेंज कर दी, 2 बिट 0 0 0 भेजा गया था 0 1 1 कर दी, तो 0 1 की वजह से 1 आता है, ठीक बात है ना। इवन पैरिटी भी मेंटेन हो रही है, और मतलब ये केस सही बैठ रहा है। इसका मतलब एरर इसको पता ही नहीं चल पाया रिसीवर एंड पे, तो डिटेक्ट ही नहीं हो पाया, नॉट डिटेक्टेड, तो यानी गड़बड़ है भाई। सिमिलरली लेट्स से अगर 4 इसका है, ऐसे करके अगर सर्किट बनता है पूरा, है ना, ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम एक ही एक्सॉर ले रहे हैं, पूरा सर्किट बनता है। तो यहाँ पे अगर 2 बिट चेंज कर दी तो 0 0 1 1 स्टिल नॉट डिटेक्टेड, क्योंकि ये केस ट्रू बैठ रहा है। तो ये 0 0 से 0 आएगा, 0 1 से 1 आएगा, तभी इवन पैरिटी में, है ना। तो एक चीज़ समझ में आती है, ऑड के केस में सेटिस्फाई हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि ड्रॉबैक और पैरिटी स्कीम क्या है। हम कोई भी नई स्कीम पकड़ते हैं, इसके बाद हम चेकसम देखने वाले हैं, है ना। तो पुरानी स्कीम में कोई गड़बड़ होगी, इसलिए तो हो रहा होगा ये सब। तो ड्रॉबैक क्या है पैरिटी स्कीम का, इट ओनली वर्क्स फॉर द ऑड नंबर पे काम करती है, जैसे 1 और 3 का एग्जाम्पल दिखाया, 2 4 में काम ही नहीं हो रहा है। एंड ऑफ एरर्स, इवन नंबर ऑफ एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ऑड नंबर ऑफ एरर डिटेक्ट होंगे, इवन नंबर नहीं हो पाएगा इफ नॉइज ने मॉडिफाई करा उसके बेसिस पे। तो वी कैन नॉट अप्लाई टू लैन नेटवर्क्स, या डिटेलिंग लेयर पे अप्लाई नहीं कर सकते। पीटीओ यानी नेक्स्ट पेज आ रहा हूँ। अब आते हैं चेकसम स्कीम पे। चेकसम में डेटा प्लस चेकसम बिट, जैसे वहाँ पे पैरिटी बिट्स थी, यहाँ पे कोड वर्ड बनता है, यहाँ पे चेकसम की वजह से कोड वर्ड बनता है। ठीक है, तो लेट्स से डेटा मॉडिफाई हो गया, हमारे डेटा है 412439, ऐसा करके डेटा दे रखा है सेंटर साइड में। ठीक है, अब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, पैरिटी का अलग तरीका था, वो इवन पैरिटी और पैरिटी का। यहाँ तरीका क्या है कि ये डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे, 41 24 39, एक के नीचे एक करके लिख देंगे, इन सबका एडिशन करेंगे तो 104 आ गया। अब 104 के फिर से 2 2 के पेयर बनाएंगे, 0 4 और 1 को रखेंगे नीचे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को लगाएंगे नीचे, तो 0 4 अपन 1, इनको प्लस कर देंगे तो 0 5 आ गया। अब याद है कि हम जब बाइनरी के केस में वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे, बाइनरी मतलब 2, यानी उससे एक कम वंस कॉम्प्लीमेंट, तो डेसिमल के केस में डेसिमल मतलब 10, उससे एक कम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, तो 99 से माइनस करेंगे जिससे कि यूनिक नंबर आए। ठीक है, जस्ट एक केस लगाया हमने, ये ऐसे ऑक्टल के केस में भी हो सकता था। ठीक है, तो 94 जो है पीछे अटैच कर दिया, यानी अब डेटा भी जाएगा पीछे, चेकसम भी जाएगा, और पूरा मिला के कोड वर्ड बनेगा। लेट्स से केस 1 देखते हैं, अभी हम केस 1 देख रहे हैं। नॉइज़ ने क्या करा, डेटा बिट्स को चेंज कर दिया, ये जो 412439 था यहाँ पे 432639 कर दिया, चेंज हो गया नॉइज़ की वजह से। तो जब हमने इसका सेम पैटर्न, क्योंकि पैटर्न तरीका तो सेम होगा, तो 43 26 39 इन तीनों को एक के नीचे एक रखा, इन सबका समीशन करा, 0 8 को ऊपर लिया, 1 को नीचे, 0 9। अब यहाँ से हमने क्या करा, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट करा तो 90 आ गया। तो हमारा जो चेकसम है वो 94 है, और हमने जनरेट क्या करा रिसीवर एंड पे 90, तो ये दोनों मैच नहीं हुआ, इसका मतलब एरर डिटेक्ट हो गया। ये तो अच्छी बात है, एरर डिटेक्ट हो रहा है, क्योंकि गड़बड़ थी ना, तो डिटेक्ट होना चाहिए था, सही है। अब चेकसम मॉडिफाई अगर किसी ने कर दिया तो ऐसा केस हो, लेट से 94 की जगह किसी ने 89 कर दिया। ठीक है, तो सेकंड केस हमारा क्या है, नॉइज़ की वजह से चेकसम बिट मॉडिफाई हो गई, तो हम यहाँ पे सेम तरीका लगाएंगे, 412439, है ना। अब तुम्हें पता है इसका आंसर 94 आता है, अभी हम इसी यही तो कर रहे थे। इन सबका सम 104 नीचे प्लस 1 करा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट नीचे लगाई, 05 99 से सब्ट्रैक्ट करा। ठीक है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट 94 आया। अब 94 मैच नहीं कर रहा 89 से, तो नो मैच हुआ, तो एरर डिटेक्ट हो गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई ये तो चेकसम में दिक्कत है, हमारा डेटा तो ठीक ही है, तो भेज तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, है ना। भाई देखो, तरीका जो लगता है वो सब में एक तरह, सबको एक तरह का सम्मान मिलता है ना।
कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। तो थोड़ा सा भी चेंज है तो दिक्कत है हमारे लिए। क्लियर, हमें जो सेंटर में भेजा है हमें एक्जैक्टली वही चाहिए रिसीवर एंड में। तो अब एक चीज़ समझ में आई हमें कि इन केस 1 एंड केस 2 एरर्स आर डिटेक्टेड। देखिए हमने दोनों केस में, मैं थोड़ा इसको नीचे ही कर देता हूँ। हाँ, तो इन केस 1 एंड केस 2 एरर डिटेक्ट हो पाए। और केस 1 में क्या हुआ, नॉइज मॉडिफाई द डेटा बिट देन द कैलकुलेटेड चेकसम इज नॉट इक्वल टू रिसीव चेकसम। जो नॉइज ने क्या करा, यहाँ पे ऊपर देखो डेटा बिट को चेंज कर दिया, 412439 को 432639 कर दिया। तो जो कैलकुलेटेड चेकसम था जो हमने यहाँ 90 करा वो रिसीव चेकसम के बराबर नहीं आया, यानी एरर डिटेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो कि इन द सेकंड केस नॉइज मॉडिफाइड द चेकसम बिट देन ऑल्सो द रिसीवर साइड कैलकुलेट चेकसम नॉट इक्वल टू रिसीव चेकसम। तो जो कैलकुलेट करा 94 वो 89 के बराबर नहीं आया, तो एरर डिटेक्ट हो गया। ठीक है भाई, यानी अभी तक तो स्मूथ काम कर रहा है चेकसम स्कीम। मगर दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है नीचे वाले केस में। अब हुआ क्या कि डेटा सेम ही है, डेटा हमने सेम लिया है, ठीक है, कैलकुलेट करके 94 आया। अब लेट से जो रिसीवर एंड पे नॉइज़ की वजह से क्या हुआ, 432239 पहुंच गया, 412439 की जगह 432239 पहुंच गया। अब जब हमने इसका कैलकुलेट करने की कोशिश की चेकसम बिट, बड़ा इंटरेस्टिंग केस, तो 43 22 39 सम करा 104 आया, 04 में 1 ऐड करा 05, 99 से सब्ट्रैक्ट करा 94। तो ये तो अच्छा केस है भाई, 94 मैच भी हो गए। और हुआ क्या, नॉइज़ ने तो पूरा डेटा ही बदल दिया था, यानी एरर नॉट डिटेक्ट हो पाया, एरर्स पता ही नहीं चल पाए और गलती से एक्सेप्ट कर लिया, जो कि गलत बात है, पूरा डेटा बदल दिया है। तो असल में हुआ क्या, तुम चालाकी से देखोगे यहाँ पे 41 और 24 है ना, 41 24 39 ऐसे करके लिखा हुआ है पूरे डेटे को, है ना। तो 41 को इन्होंने कर दिया 43, यानी इसमें 2 जोड़ दिया, और 24 में 2 घटा दिया। तो इसी में 2 जोड़ दो, 2 कम कर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। टोटल सम 104 ही आना है। क्लियर, तो 24 को 22 कर दिया, 41 को 43 कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, पता ही नहीं चल पाया कि हमारा जो रिसीव चेकसम है और कैलकुलेटेड चेकसम बराबर आ गए। और इसी को हम कहते हैं वर्टिकल बिट एरर्स। ऐसा केस अगर होता है तो पॉइंट है कि इफ नॉइज मॉडिफाई द डेटा इन सच अ वे दैट द वर्टिकल प्लेस बिट्स कैंसिल ईच अदर, है ना, जैसे +2 -2 करा, देन द कैलकुलेटेड चेकसम विल बी इक्वल टू रिसीव चेकसम डेफिनेटली। ठीक है, सच टाइप ऑफ एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड, दोज एरर्स आर नोन एज वर्टिकल बिट एरर। ऐसे एरर्स डिटेक्ट नहीं होते, वर्टिकल बिट एरर कहलाते हैं। सो चेकसम की भी गलती समझ में आ गई। सो चेकसम कैन ऑल्सो कैन नॉट बी यूज इन द डेटा लिंक लेयर एंड और इन लैन नेटवर्क। तो चेकसम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यूज़ किसका करें, तो CRC आता है हमारे पिक्चर में। हर किसी की एक दिक्कत होती है ना। CRC आया इन दोनों की दिक्कत हटाने के लिए, मगर अपनी एक अलग से दिक्कत ले आया, वो लास्ट में डिस्कस करूँगा। पहले CRC करता क्या है ये समझ लेते हैं। CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। हमारे पास एक डेटा है, लेट से 0 1 0 1 0, और सेंटर से रिसीवर की साइड भेजा जा रहा है। सेंटर के पास एक CRC जनरेटर होता है जो बनता है एक्सॉर गेट और शिफ्ट रजिस्टर्स के साथ मिलके। ठीक है, एक सर्किट बना हुआ है। अब वो क्या करता है, इसका एक ये 1011 एक खुद का कोड है। यहाँ पे रिसीवर एंड पे भी खुद का कोड, वही सेम कोड है। ठीक है, ये दोनों साइड में सेम कोड रहता है। क्या है ये, CRC जनरेटर या CRC जनरेटेड कोड कह सकते हैं। ठीक है, तब क्या वो सेंडर कोडवर्ड गया हमारे यहाँ से, और वहाँ बेशक नॉइज़ ने कर दिया ख़राब। अब ध्यान से देखो कि सेंडर कोडवर्ड बना कैसे, डेटा तो 1010 था, तो इस डेटा को पकड़ के मैंने लिख दिया एक्जैक्टली हाँ 1010। ठीक है, अब बाहर रखा मैंने, डिवाइड कर रहा है एक तरह से, बाहर रखा हमने जो हमारा जनरेटर कोड था, तो 1011। ठीक है, इसके पीछे मैंने अलग से n-1, यानी यहाँ काउंट करो 1 2 3 4, टोटल 4 वो है ना, 4 बिट्स है ना, तो 4 से एक कम की पैडिंग लगी, ये पैडिंग कहते हैं इसको, है ना। तो टोटल 4 थे तो एक कम यानी 3, तो 3 जीरो लगाने हैं, सिर्फ जीरो ही लगाने हैं, बस एक कम लगाना है। 4 है तो एक कम जीरो लगेगा। ठीक है, लगा दिया। अब क्या करना है, डिवाइड करने का तरीका देखो हमारा कैसा है। मैंने यहाँ पे 1 लिखा क्योंकि यहाँ मेरे को 1 दिखा, मैंने यहाँ 1 लिखा क्योंकि यहाँ मेरे को 1 दिखा। ठीक है, तो 1011, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्जैक्टली ये आएगा। अब लास्ट से शुरू करना है। 01 क्या होता है, जोर लगाना है पूरा, या तुम ऐसे समझ लो कि हमें इवन करना है पैरिटी, ऐसा समझ लो, या जोर लगाना है जैसे समझते हैं। तो 01 क्या होता है, 1 एक और लगाना पड़ेगा, है ना। ये 01 1 होता है जोर में, 1 1 होता है 0 0 0 होता है 0। ठीक है, अब ये 3 होने के बाद आखिरी पे नहीं जाना, ये 1 1 होता है 0, मगर हम लिखेंगे नहीं उसे, उसको छोड़ देना है और नेक्स्ट वाला पकड़ लेना है, दैट इज़ 0। तो आगे ये, क्योंकि टोटल 4 ही होनी चाहिए ना, 5 क्यों अलग से लाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, 0 0 0 0 करके 0 0 होता है 0 1 0 होता है 1 0 0 होता है 0, आखिरी को फिर से छोड़ दिया। एक तरीके से समझ में आ रहा है। तुम क्या कर रहे हो, एक्सॉर लगा रहे हो, ठीक है, एक्सॉर लगा रहे हो, साथ में शिफ्ट रजिस्टर, यानी शिफ्ट हो रहे हो, आखिरी बिट को छोड़ के खिसक रहे हो, है ना। तो ये एक तरह से मैकेनिज्म हमने यहाँ लगाने की कोशिश की है। ठीक है, फिर से 0 1 0 0, एक बार खुद से करके देखो पेन पेपर पे। तो यहाँ पे 0 आया तो एक हमने 0 लगा के सब 0 कर दिया, फिर आखिरी वाले को छोड़ के 1 लिखा और सब बाकी 0, आखिरी 0 भी आया नीचे। अब 1 था मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ 1 लगा दिया, 1 0 1 1। अब लास्ट में क्या, लास्ट वाले को इग्नोर करना है, और हमारे ये एक तरह से रिमाइंडर आ गया। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर से मतलब है, इससे भी मतलब है, बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल इससे देखो 0 1 1 मैंने इसी को चिपका दिया इसके पीछे। ठीक है, मैंने बोला अपना अपना तरीका होता है भाई,
है ना। तो ये डेटा के पीछे 011 हमने लगा दिया। अब ये भेजा तो नॉइज़ ने क्या करा, कुछ बिट बदल दी, तो हमारा जो डेटा गया वो 0 1 1 0 1 0 0 1 1 गया, मगर 1 0 1 0 1 1 0 बन गया नॉइज़ की वजह से। ठीक है, तो हमने क्या करा, कैलकुलेट करने की कोशिश की, जो डेटा है हमने उसको डिवाइड करा फिर से, किससे, सीआरसी जनरेटर से। अब डिवाइड करने का तरीका तुम्हें बता ही रखा है, क्या करेंगे, 1 दिख रहा है यहाँ पे, 1 लिख दो, ठीक है, 1 लिख दिया यहाँ पे। अब 1 0 1 1 एग्जैक्टली आ जाएगा, आखिरी वाले को छोड़ के हम बाकी से करेंगे, दैट इज 0 1 का 1 होता है, 1 1 का 0 होता है, 0 0 का 0 होता है, 1 नीचे आए कैरी। सिमिलर वे में हम इसको कर देंगे। ठीक है, समझ गए हो। लास्ट में जो आया वो 0 आना चाहिए था भाई, अगर प्रॉपरली गया होता डेटा तो। बेसिक मैथ्स है ना। लास्ट में जो है इसको हम कहते हैं सिंड्रोम। अगर सिंड्रोम 0 आता है यानी कोई एरर नहीं है। सिंड्रोम रिमाइंडर अगर 0 आ जाता इस केस में रिसीवर साइड में, तो इसका मतलब प्रॉपरली डेटा पहुंचा है, मगर नॉइज़ की वजह से मॉडिफाई हो गया, तो यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी एरर्स हैं, यानी एरर डिटेक्ट हो गए, एरर डिटेक्ट हो गए। क्लियर। तो सिंड्रोम इज नॉन जीरो, देयरफॉर एरर डिटेक्टेड। एक और चीज़ देखो, सीआरसी जनरेटर हमारा 1011 था, है ना। अगर इसके 2 की पावर, जैसे हम बोलते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है ना, तो ये एक्स की पावर, जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है ना वहाँ एक्स की पावर लगा दो साथ में। जैसे यहाँ 0 1 2 3 पहुँचे, एक्स की पावर 3, ये जहाँ 1 दिखा, और 1 दिख रहा है यहाँ पे, एक्स की पावर 1, यहाँ एक और 1 दिख रहा है, एक्स की पावर 0 तो 1 ही होता है। तो ये हमारा सीआरसी जनरेटेड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, कभी उल्टा पुल्टा पूछ लेंगे, कभी बोलेंगे सीआरसी जनरेटेड पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ देखो, सीआरसी सर्किट इंटरनली कंटेन 2 गेट, 2 गेट होते हैं कौन से, एक एक्सॉर गेट, एक शिफ्ट गेट। तो शिफ्ट रजिस्टर एंड एक्सॉर गेट। जनरेटर विल एक्ट एज अ डिवीजर एंड डेटा विल एक्ट एज अ डिविडेंड। डिविडेंड बना डेटा, जनरेटर बना डिवीजर। इफ द जनरेटर कंटेन एन बिट, अगर जनरेटर में एन बिट है, जनरेटर में कितनी बिट है, 4 बिट थी, देन n-1 पैडिंग बिट आर अटैच टू द डेटा, यानी 4 - 1 3, तो 3 n-1 पैडिंग बिट अटैच होती है, यानी 3 जीरोज अटैच होते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतने रखते हैं, होप समझ में। पॉइंट अलग से ऐड करूँगा, मैं बताना भूल गया कि सीआरसी में दिक्कत ये होती है कि अगर तुम्हारा जनरेटर जो है वो बढ़िया नहीं है तो एरर आ सकता है। तो एक बढ़िया सीआरसी जनरेटर होना इज़ इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे x³ + x+1 था, तो अगर कोई ऐसा जनरेटर हम फाइंड आउट कर पाएँ जो कि प्रॉपरली नॉइज़ को सेपरेट, नॉइज़ से जो एरर डेटा में आया है वो उनको डिटेक्ट कर पाए, तो तभी सीआरसी बेटर रहेगा।